अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो, इसका नाम है एनिलीन। इसको मैं एट लास्ट में जाके अच्छे से डिस्कस करूंगा। मतलब नाइट्रोजन, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp_p_p, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। शेप इसका कैसा होता है? पिरामिडल। जो तो कोई पता चला कि कोई रूम में आया था, हाँ मेरी मम्मा आई थी। तो सुबह के बज रहे हैं जी 5:54, अजान होना स्टार्ट हो गया। तो ये खाना लेके आए थे कि बच्चा खाना खा लेना, कल रात को तूने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं आपकी पीपीटी बना रहा था। तो प्लीज, आपकी भी मेहनत है, मेरी भी मेहनत है। ये इस लोन पेयर की वजह से जो अमाइन होता है वो होता है बेसिक। वो क्या होता है? बेसिक। याद रखना कि ये जो लोन पेयर 4 बॉन्ड बनाता है, बट इसका देखो तो ये कार्बन कितने बना रहा है? 1 2 3 4, और ये 5वां बन रहा है। तो ये वाला शिफ्ट करेगा इधर, इसकी तरफ, ये आ जाएगा इधर नेगेटिव। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हालत तोड़ा? सब बढ़िया, सब चंगा। प्रिपरेशन हो रही है मेरी जान के नहीं हो रही है? बताओ बशीर साहब कमेंट सेक्शन में कि केमिस्ट्री तैयार है कि नहीं है। नाजिर जी जरा बताना कि आपको केमिस्ट्री तैयार है कि नहीं है। कि आज भी चैटे चल रही है, चैटे चैटे मेरी जानू, आई लव यू सो मच। अगर आज भी यही कुछ चल रहा है तो मेरी जान तो गलत ट्रैक पे है। मेरी बात अच्छे से समझ। अभी सिर्फ केवल तेरे पास 2 दिन बचे हैं, 2 भी नहीं 1.5 दिन बचा है। पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, पूरे अच्छे से 1 शॉट देख ले, बाद में आके मुझे थैंक्स बोलना कि सर आपके ही 1 शॉट से पेपर आया था। इस 1 शॉट से पहले मैं आपको बता दूं तो मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला अपलोड कर दिया है, बहुत अच्छे से किया है। उस चैप्टर में से जितने भी सवाल आ सकते हैं, मैंने पूरे बेसिक से लेके टॉप तक डिस्कस किया है। इस चैप्टर में भी हम बेस से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक जाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा आसान है। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, एक है अमाइंस, एक है डाइजोनियम साल्ट। अमाइंस वाली की वीडियो ये है, पार्ट 2 जो होगा ये पार्ट 1 की वीडियो है। पहले बोल रहा हूं ये किसकी, दैट इज पार्ट 1 की वीडियो है। ये पार्ट 1 की वीडियो है, और पार्ट 2 की वीडियो आपको इसके तुरंत बाद मिलेगी। वो छोटी वीडियो होगी 10 से 15 मिनट की। स्टार्ट क्या करना है? अमाइंस, अमीन स्टार्ट करना है, अमीन। पेपर में कितने नंबर लेने हैं? दिल से 70 में से 70। वजाहिद सर का नाम रोशन करना है दिल से। लव यू ऑल। और ये बात मान के चलो कि पेपर यहीं से आता है। और मेरी जान अब समझ मेरी बात, बिल्कुल बेसिक से अमाइन को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। थोड़ा सा बीमार हूं, 2-3 दिन रातों में से मैं सो नहीं पाया हूं। प्लीज कॉपरेट करना, अच्छे से चीज को समझ के जाना, ठीक है? बेस अच्छा रखना। व्हाट आर अमाइंस? व्हाट आर अमाइंस? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव फंक्शनल ग्रुप NH2। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। मतलब एक चीज समझना ध्यान से, ये CH और यहां पे तूने क्या किया? NH2, और इसका ये यहां पे H था, इसका ये H हटाया, इसका ये H हटाया, और ये H को बाहर निकाल दिया। तो ये H आ गया बाहर, और ये क्या बचा इधर? ये बचा, दैट इज CH3। देख CH3 और NH2 लग गया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है, वो अमाइंस होते हैं, ठीक है? जैसे ये देख, CH3 NH2, CH3H CH2 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2। देख इसका नाम कैसे लिखेंगे? कार्बन एक है तो मिथ लिखा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन है ही नहीं है तो एन लिखा, और साथ में क्या लिखा? अमाइन लिखा। इस बार NH2 के लिए क्या होगा? अमाइन होगा। ये वॉवल है तो ड्रॉप हो जाएगा, तो नाम कैसे लिखेंगे? नाम इसका क्या बनेगा? मिथ एंड अमाइन। शुड आई रिपीट? नो सर। अब मेरी बात अच्छे से समझना मेरी जान, ठीक? कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे? दैट इज इथ एंड
इथेन, और ये साथ में क्या लिखेंगे, अमाइन। ये ड्रॉप हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, इथेन अमाइन। ये वाला खुद से करना जरा, ये वाला। कार्बन कितने, एक दो और तीन, क्या है, प्रोपेन अमाइन। ये ई और ए वॉवल है तो ई ड्रॉप हो जाएगा, तो सही से लिखूं तो प्रोपेन अमाइन। शुड आई रिपीट, नो सर। चलें आगे, चलो देख। अगर सुनना, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो, इसका नाम है एनिलीन। इसको मैं एट लास्ट लास्ट में जाके अच्छे से डिस्कस करूंगा। मतलब इस वीडियो का जो लास्ट हिस्सा होगा वहां पे मैं इसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूंगा। अभी याद रखना, बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो वो एनिलीन होता है, और इधर ये लोन पेयर हो, ठीक। अच्छा, अगर आप टाइप्स ऑफ अमाइंस देखो तो ये तीन तरह के होंगे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में क्या होगा, इस एन के साथ एक अल्काइल ग्रुप होगा तो प्राइमरी अमाइन, इस एन के साथ दो अल्काइल ग्रुप होंगे तो सेकेंडरी अमाइन। देखिए तो H ही लगा है, ये तो बाकी जगह H2 ही लगा हुआ है। अगर एन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप होते हैं तो वो होगा टर्शियरी अमाइन। बात समझ आई क्या नहीं आई? अब स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन क्या होगा, देख ये NH2 है, इसके साथ CH3 जुड़ गया तो ये क्या है, अमाइन। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, नाइट्रोजन, इसके ऊपर दो लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp_p_p, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। शेप इसका कैसा होता है, पिरामिडल, क्योंकि इसमें तीन बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, और इन्हीं लोन पेयर की वजह से एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो ये क्या होता है, बेसिक होता है। थोड़ा आगे चल के इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। चले आगे। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। मैंने आपको बोला था चैप्टर को कैसे पढ़ना है, अमाइंस, अमाइंस के बारे में पढ़ना है, अमाइंस के बारे में पढ़ा। फिर मैंने बोला था कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन, उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नेम्ड रिएक्शन, और कोई अगर टेस्ट आ रहा है वो अच्छे से पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कैसे है, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल क्या होता है, ये होती है अल्काइल ग्रुप, मतलब इसकी जगह आप CH3 भी लगा सकते हो, CH3CH2 भी लगा सकते हो, ये अल्काइल ग्रुप। ये CN आ जाए तो ये अल्काइल नाइट्राइल है। इसको जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में डालते हो या सोडियम एथेनॉल के प्रेजेंस में डालते हो तो यहां पे भी हाइड्रोजन ऐड होता है और यहां पे भी हाइड्रोजन ऐड होता है, तो क्या बनता है, CH3, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो CH2 और NH2। ये हमारे पास क्या बना है, ये मेरे पास बना है जी अमाइन, ठीक है। फिर है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन की रिडक्शन। मेरी बात ध्यान से समझना, ये मेरे पास बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन है, इसमें आपने ऑक्सीजन यहां से उतार लिया और इसकी जगह NH2 लगा दिया, तो ये क्या बना, एनिलीन। एनिलीन भी एक अमाइन है, और किसके प्रेजेंस में, निकल, आयरन एंड एसिड के प्रेजेंस में। ये चीज आप अपने दिमाग में रखो। ये फिर क्या है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड क्या होता है, देख CH3CO NH2, जहां पे ये फंक्शनल ग्रुप होता है वहां पे होता है इमाइड। उसकी क्या करनी है, रिडक्शन करनी है। रिडक्शन करने का मतलब क्या हो गया, इस ऑक्सीजन को निकालना है और इसकी जगह H2 को ऐड करना है। तो देखो H2 को ऐड करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये H2 प्रोवाइड कर रहा होगा, और ये C को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कभी था, अब वहां पे क्या ऐड हो चुका है, H2, और ये हमारे पास क्या बना, अमाइन बना, दैट इज CH3CH2NH2। अच्छा, फिर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें हम पहले अल्काइल ग्रुप लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, मतलब RX लेंगे, ठीक है। इसमें ये अल्काइल ग्रुप होगा और साथ में हम लेंगे अमोनिया, क्या लेंगे, अमोनिया। तो होगा क्या, इस अमोनिया का एक H निकल जाएगा और उसकी जगह ये R ऐड हो जाएगा। इस अमोनिया का एक H निकला, क्या क्या बच गया, NH2, और एक R ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे प्राइमरी अमाइन बन गया। फिर दोबारा RX डालेंगे, फिर एक H निकलेगा, फिर एक H निकलेगा, R ऐड हो जाएगा, तो R इस बार 2 और NH बचा। फिर ये कौन सा हो गया, दैट इज सेकेंडरी अमाइन बन गया। फिर आप अल्काइल हैलाइड देखोगे तो वो क्या करेगा, इसका एक H निकाल लेगा, इसका एक H निकाल देगा और तीसरा R ऐड हो जाएगा, तो टर्शियरी
अमाइन भी बनेगा। मतलब यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों बनते हैं। और कौन सी अल्काइल, कौन सी अल्काइल हैलाइड ये जल्दी जल्दी करती है, दैट इज CH3 आयोडीन वाली। आयोडीन वाला ज्यादा करता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन वाला, और उसके बाद क्लोरीन वाला। याद रखना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों की बॉन्ड वीक होती है और ये जल्दी जल्दी जाता है और अमोनिया के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। चले आगे, चलो ठीक है। इसके बाद है हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा, सीधा आप याद रखना कि आपने क्या लिया, अमाइड लिया है ना, अमाइड लिया ना, CH3CONH2 अमाइड, फिर आपने ब्रोमीन लिया और बेस लिया। जब आपने ये दोनों इसमें मिक्स किया, चुप करके लिख देना, चुप करके लिख देना कि भाई साहब ये CO यहां से निकल जाता है और आपके पास क्या बनता है, सीधा अमाइन बनता है। वो अमाइन बनता है जिसमें एक कार्बन एटम क्या होता है, लेस होता है। फिर उसके बाद गैब्रियल फेथैलामाइन सिंथेसिस। क्या होता है गैब्रियल फेथैलामाइन सिंथेसिस, ये एक गैब्रियल करके कंपाउंड है। देख बेंजीन CONH, बेंजीन CONH, ये इस तरह से कंपाउंड है। इसमें क्या करे, ये डायरेक्ट अपनी रीअरेंजमेंट करता है, रीअरेंजमेंट करता है और क्या बना देता है, दैट इज प्राइमरी अमाइन बनाता है। इस मेथड से सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनती है, एरोमेटिक, एरोमेटिक अमाइन इस मेथड से नहीं बनती। चलो आगे चलते। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन। अगर आप लोअर मेंबर देखो, इसके गैस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा चेन बढ़ती है तो लिक्विड बनते हैं, और चेन बढ़ती है तो सॉलिड बनते हैं। और इसका स्मेल ऐसे होता है जैसे सड़ी हुई मछली हो, जैसे सड़ी हुई अगर मछली को रसोई में रखो 1-2 दिन के लिए, जैसी स्मेल आने लग जाती है, तो वैसे अमाइन से भी स्मेल आती है। अमूमन कलरलेस होते हैं, बट ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक कलर डेवलप कर लेते हैं। लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर मेंबर क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर सेकेंडरी अमाइंस का है, और फिर क्या है, टर्शियरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 3, यहां पे होती है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पे होती है 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्राइमरी अमाइन में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन क्या हो गया, देख CH3NH2, देख CH3NH2, इसको तो अच्छे से दिखेगा, तो ये N तूने लिख रखा, ये CH3 लिख रखा, ये 2H है, एक H रख दिया। इसके ऊपर लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से जो अमाइन होता है वो होता है बेसिक। वो क्या होता है, बेसिक। याद रखना कि ये जो लोन पेयर, ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है, इसलिए ये क्या है, बेस है। अमाइंस क्या होते हैं, बेस होते हैं। कौन ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वो ज्यादा बेसिक है। टर्शियरी अमाइन ज्यादा डोनेट कर सकता है। देखिए लोन पेयर भी है, फिर उसके बाद ये धक्का, इंडक्टिव इफेक्ट से ये धक्का देते तो ये जल्दी देते, ये जल्दी डोनेट कर सकते, तो टर्शियरी अमाइन ज्यादा बेसिक है। फिर उसके बाद ये CH3 और ये आ गया H, तो ये लोन पेयर है। यहाँ पे 2 लोग धक्का देने के लिए हैं, यहाँ पे 3 देने के लिए थे, ये भी लोन पेयर देते हैं, बट इतने अच्छे से नहीं दे पाते। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो तो ये CH3 है, ये H है, ये H है, ये लोन पेयर है, तो ये एक ही धक्का देता है। NH3 में तो कोई धक्का ही नहीं देता, तो अमोनिया तो कम ही बेसिक होगा एज कंपेयर टू 3 अमाइंस। और एरोमेटिक अमाइन का मतलब हो गया ये बेंजीन रिक और NH2, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन में घुस जाते, ये देता ही नहीं है, तो एरोमेटिक बेंजीन जो होती है वो लेस बेसिक होती है। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, अच्छे से समझना। एक है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा, ये अल्काइल हैलाइड है CH3Cl, ये अमाइन है CH3NH2, इसमें क्या होगा, HCl निकल जाएगा, HCl की एलिमिनेशन होगी और बनेगा क्या, CH3NCH3। ये तो सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, यस सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, और HCl क्या हो जाएगा बाहर। इस रिएक्शन को बोलते हैं अल्काइलेशन। फिर क्या है, दैट इज असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होगा, ये हमारे पास अमाइन है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एसिड क्लोराइड। ये मेरे पास क्या है, एसिड क्लोराइड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये N
एरोमेटिक बेंजीन लगी हुई है, ये H है, ये H है, ये भी H ही लगा हुआ है, ये क्या है, दैट इज H लगा हुआ है, ये क्या है, COCl CH3, तो HCl यहां से क्या करेगा, बाहर निकलेगा और आपके पास क्या बन के आएगा, ARNH, और ये C डबल बॉन्ड CH3, ये वाला कंपाउंड बनेगा इस केस में, ठीक है। आगे है दैट इज बेंजो बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन में क्या होगा, देख CH3NH2, ये अमाइन है, इसको रिएक्ट किसके साथ करना है, दैट इज एसिड क्लोराइड बेंजीन के साथ, HCl यहां से निकल जाएगा और फाइनल कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा, CH3NHC डबल बॉन्ड O, और ये साथ में क्या होगी, बेंजीन रिंग। फिर है कार्बल कार्बल अमाइन रिएक्शन, कार्बल अमाइन रिएक्शन में क्या होगा, ये आपका अमाइन होगा, ठीक है। फिर आपने क्या लेना है, CHCl3 और KOH, तो आप देखोगे कि आपका जो कंपाउंड बन रहा होगा वो क्या बनेगा, नाइट्राइल बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्राइल बनेगा। मतलब ये वाला जो H है ये इधर इनके पास चला जाएगा, इस H2 की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन देखने को मिलने वाला है। फिर है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या होगा, ये हमारा अमाइन आ गया, नाइट्रस एसिड है HON2O, HONO नाइट्रस एसिड, इसको HNO2 भी बोलते हैं। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सीधा सीधा लिखना कि अल्कोहल बनता है, शराब ना, अल्कोहल बनता है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या, OH, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में एसिड बनता है। ये याद रख लेना, अमाइन जब भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनता है, क्या बनता है, अल्कोहल, और यहाँ पे थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रिएक्शन नंबर 7, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, आई एम सॉरी, थोड़ी नींद चढ़ी हुई है, कोई इशू नहीं है। रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन नंबर 7 क्या है, रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड कौन सी होगी, ये एरोमेटिक रिंग बेंजीन की, फिर ASO2 है और फिर ये क्या है, क्लोराइड है। इसी पूरे को आप क्या बोलते हो, दैट इज हाइसेनबर्ग रिएजेंट। ये रिएजेंट इसलिए भी यूज होता है कि ताकि हम डिस्टिंक्ट कर सके प्राइमरी अमाइन को, सेकेंडरी अमाइन को और ट्रेशरी अमाइन को। ये चीज भी आप अपने दिमाग में रखोगे। देख, जो प्राइमरी अमाइन होती है ना, वो आसानी से इस अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है। देख, एक ही कार्बन एटम, एक ही अल्काइल ग्रुप है, NH2, फिर NH2 है, H इधर है, H इधर है, तो ये HCl यहां से बाहर होगा, बिल्कुल आसानी से जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, बनेगा क्या, RNHSO2 बेंजीन रिंग, और HCl यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये जो होगा ये सॉल्युबल होगा, आगे किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल होगा। बट अगर आप सेकेंडरी अमाइन की बात करो तो ये बड़े मुश्किल से इसके साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन होता है जो इस HCl के साथ बॉन्ड बनाएगा, बट ये स्लो है। ये रिएक्शन क्या स्लो, ये क्या है फास्ट, ये जल्दी जल्दी हो जाती है, ये टाइम लेती है। टाइम लेगी तो क्या बनेगा, RNRClSO2, और ये यहां पे क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग। ये क्या है, स्लो है, ठीक है, स्लो बता दिया मैंने। और अगर आप इस चीज की बात करो, टर्शरी अमाइन की बात करो, तो ये हाइसेनबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन देता ही नहीं है, नो रिएक्शन। तो इस तरह से आप प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस को डिस्टिंक्ट भी कर सकते हो बाय यूजिंग अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड या हाइसेनबर्ग रिएजेंट। इसके बाद है एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन में आप ज्यादातर एनिलीन को ही पढ़ोगे। इसमें क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा क्या, ये NH2 ग्रुप। ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्या अटैच है, NH2 ग्रुप। इसको बोलेंगे एनिलीन, ये एरोमेटिक अमाइन है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, रेजोनेंस इन एनिलीन, आराम से सुनना। ये वाला बिल्कुल वैसा ही रेजोनेंस है जैसा हमने ऑर्गेनिक के पहले 2 चैप्टर में पढ़ रखा है, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन में पढ़ रखा है। होता क्या है कि ये हमारा एनिलीन है
और ये जो एनालिन है इसके जो दोनों लोन पेयर हैं, ये दोनों लोन पेयर आते हैं इधर रिंग में घुसने की कोशिश करते हैं। ये जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, ये पांचवी बन रही होती है तो ये जंप जाता है इधर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहां से भी यहां से उठ के कहां गए यहाँ पे, और ये सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। अब क्या होगा, देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, कार्बन ने बनाया 1 2 3, तो ये वाला उठेगा और कहां आएगा, इधर आएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बट इसका देखो तो ये कार्बन कितने बना रहा है, 1 2 3 4, और ये पांचवा बन रहा है, तो ये वाला शिफ्ट करेगा इधर इसकी तरफ, ये आ जाएगा इधर नेगेटिव, ये आ गया डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और ये क्या आ गया NH2 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो तो नेगेटिव चार्ज एक ऑर्थो पे पोजीशन पे आ रहा है, मेटा पे कुछ नहीं आ रहा, और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ध्यान से देख, ये वाला कार्बन बना रहा है कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 2 और 3, फिर इसकी जंपिंग होगी इधर। जब इसकी जंपिंग होगी इधर तो वो वाला कितना बनाएगा, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 और एक ये बन रहा होगा 5, तो इसकी जंपिंग हो जाएगी इधर, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, NH2 पॉजिटिव। अब मेरी बात मेरी जान अच्छे से समझ, यहां पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3, और ये यहां पे कितने बना रहा है, 1 2 3 और 4। अब ये 3 तो बना नहीं सकता, तो ये जंप करेगा इधर, तो ये कार्बन कितने बनाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, फिर ये वाला वापस उधर चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये वापस लोन पेयर इसके ऊपर चले गए हैं। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आया है, ऑर्थो पे आया है, मेटा पे नहीं आया है, और फिर ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, मेटा पे नहीं आया है, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, ये बात समझ आएगी नहीं है। और आप अगर इसको अगर आप इस रिंग को और इस रिंग को क्या करो, दैट इज इस रिंग को और इस रिंग को कंपेयर करो, जहां पे इधर सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड हो गया, जहां यहां डबल बॉन्ड है यहां पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ये मैंने दोबारा एनालिन बनाई है और ये बताया है कि ऑर्थो मेटा पैरा है ना, इस ग्रुप के पास पहली पोजीशन ऑर्थो है, फिर मेटा है और फिर पैरा, फिर इस ग्रुप के बाद ऑर्थो मेटा पैरा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसके पास आ रहा है, दैट इज ऑर्थो और पैरा के पास है। तो कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो वो अटैक या तो ऑर्थो पे करेगा या तो पैरा पे करेगा, ये वाला हाइड्रोजन ये निकालने की कोशिश करेगा। ज्यादातर मतलब 90% चांसेस ये हैं कि ये ऑर्थो की तरफ जाएगा ना, पैरा की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, पैरा की तरफ जाएगा। पैरा की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि जब यहां से जा रहा होता तो ये इसके लिए एक स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी CH3 आएगा तो वो ऑर्थो वाला या पैरा वाला हाइड्रोजन निकालना पसंद करेगा। मैक्सिमम टाइम वो यहां से आएगा, क्योंकि यहां से आएगा तो इसको एक दिक्कत ये वाली आने वाली है। तो कुछ रिएक्शन है जो आपने दिमाग में रखनी है। देख, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर CH4 3 पॉजिटिव आता है तो वो कहां अटैच होगा, या तो यहां अटैच होगा या तो यहां। मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम टाइम वो कहां अटैच होता है, यहां नीचे, दैट इज CH3 नीचे अटैच हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर देख, CH3 पॉजिटिव आएगा तो ये कहां अटैच होगा, इधर नीचे, तो ये CH3, ये तो मैंने अभी करवाया ना यार, ये थोड़ी अटैच होगा। कौन सा अटैच होगा मेरी जान, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये पॉजिटिव ये वाला अटैच होगा इधर। तो ये मैं बोल रहा हूं C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेरी जान। फिर क्या होगा, फिर होगा जी, फिर होगा दैट इज Cl पॉजिटिव, ये अटैच होगा इधर नीचे, यहां पे भी अटैच हो सकता है, कोई बड़ी इशू नहीं है। इसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। समझ आ रहा है ना, हाँ या ना लिखो कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी जल्दी। Br पॉजिटिव होगा तो वो भी कहां अटैच होगा, यहां पे, तो ये Br नीचे अटैच होगा, इसको बोलते हैं ब्रोमीनेशन। और अगर NO2 पॉजिटिव अटैच होगा, ये भी नीचे अटैच होगा, तो इसको बोलते हैं दैट इज नाइट्रेशन।
और इधर 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 मेरी बात समझना, अगर SO3H पॉजिटिव होगा तो वो भी इधर नीचे अटैच होगा, और यहां पे क्या होगा, SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन मेरी जान। तो ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको कोई पता चला कि कोई रूम में आया था, हाँ मेरी मम्मा आई थी। तो सुबह के बज रहे हैं जी 5:54, अजान होना स्टार्ट हो गई है, तो ये खाना लेके आए थे कि बच्चा खाना खा लेना, कल रात को तूने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं आपकी पीपीटी बना रहा था। तो प्लीज, आपकी भी मेहनत है, मेरी भी मेहनत है, ये मेहनत तभी रंग लाएगी अगर 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 आप अच्छे से, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना कि आपको सोसाइटी में अव्वल पे आना है, बात समझे कि नहीं है, और अपना अच्छा देना है, अच्छा देना। ये मैं भी मानता हूं, मैं भी उस दौर का हूं, मैं भी मानता हूं कि भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितनी परसेंटेज है, फर्क बस इस चीज पे पड़ता है कि आपको क्या आता है, क्या स्किल आपको ज्यादा अच्छे से आती है, बात समझे कि नहीं है। इस चीज पे मैन फोकस रखना कि आपको क्या ज्यादा अच्छा आता है। और सोसाइटी आपकी या दुनिया आपकी तभी इज्जत करेगी जब आपका काम अच्छा होगा। ये यहां पे मैंने अमाइंस खत्म किया है, डाइजोनियम सॉल्ट में दूसरी वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वो वाला और ये वाला टॉपिक थोड़ा कुचड़ मुचड़ हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो डाइजोनियम साल्ट की अलग से बनेगी। बाकी मिलते हैं डाइजोनियम साल्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।